नमस्कार, मैं अतुल जोशी और आप देखना शुरू कर चुके हैं टीवी न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव के आज दूसरी चरण के जो प्रचार प्रसार था वो आज थम गया और ऐसे में हम अभी जहानाबाद जिले की घोसी विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और यहाँ से जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी प्रभात कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? लगातार जो है कि आज रोड शो कर रहे थे, काफ़ी हुजूम भी देखने को मिल रहा हो, क्या लग रहा है ये जो हुजूम है ये वोटों में तब्दील होगा? हाँ, जैसे देखिए, जनता का ही जोश है, जनता का जुनून था जो आज रोड शो में दिखा है। लोग काफ़ी संख्या में लोग जुटे, अपनी अपनी गाड़ियां लेकर के आए और इसमें शामिल हुए रोड शो में। और हमको लगता है कि 100 से भी ज़्यादा लोग हुजूम में शामिल हुए और ये उनका जुनून ही है जो हम लोग को शक्ति दे रहा है कि हम भरोसा कर सके हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं। आखिर वो कौन लोग थे जो आपके जो काफिले थे, जो आपका रोड शो में वो आपके साथ जो है कि कहीं ना कहीं आपको परेशान किया गया, कहीं झड़प की भी खबर आ रही है, क्या सच्चाई है प्रभात जी? वो तो देखिए, हम लोग बड़े शांति तरीके से हम लोग अलगना मोड़ से काम शुरू किया, आगे बढ़े और बड़े अच्छे तरह से माने पूरे जोश खरोश में सब लोग जा रहे थे, आनंदित होकर के जा रहे थे। इसी बीच में कुछ लोग असामाजिक तत्व जो हमारी डीजे गाड़ी पर जो चढ़ गए और चढ़ करके आरजेडी का नारा लगाने लगे, आरजेडी जिंदाबाद करने लगे। तो हमारे लोग जो थे गाड़ी पर बैठे हुए उन्होंने उसका विरोध किया, तो उन्होंने माइक से ही जो माइक लेकर के लोग आरजेडी का जिंदाबाद का नारा लगाया, तो उसी माइक से हमला कर दिए। और एक लड़का है हमारा रोशन, उसका वो लोग नाक में चोट लगी तो उसका खून बहने लगा, मारपीट भी किया गया। हाँ, मारपीट किया वो लोग। और हमारा जो डीजे संचालक था उसके सर पे माइक से मारा है, उसका सर फट गया। यानी वो आरजेडी के लोग, आप श्योर हैं कि आरजेडी के लोग? अब इसलिए कि वो लोग आरजेडी जिंदाबाद के नारा लगा रहे हैं तो निश्चित रूप से वो आरजेडी के समर्थक होंगे। तो ऐसी हरकत किसी को नहीं करनी चाहिए और आरजेडी से ऐसी उम्मीद कर सकते हैं हम लोग, आरजेडी के वर्करों से ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। क्या लग रहा है, जैसा कि आपके पार्टी की जो सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर, वो कह रहे थे कि दुर्गा पूजा, दशहरे, दीपावली के बाद जो आएंगे वो वापस नहीं जाएंगे, प्रवासी मजदूर जो हैं वापस नहीं जाएंगे दूसरे प्रदेश में नौकरी करने, क्योंकि बिहार में रोजगार की व्यवस्था किया जाएगा। हाँ, जैसे देखिए, अभी तो हमारी सरकार बनी नहीं है, अभी चुनाव खत्म नहीं हुआ है और छठ दीपावली खत्म हो गया है। तो हमारे नेता ने कहा है कि इस बार उन्होंने आह्वान किया था कि इस बार अगर आते हैं छठ दिवाली में और आइए भी, आ करके बिहार के बदलाव में अपनी सहभागिता लगाइए, जताइए। और जैसे आकर के छठ और दिवाली तक, छठ तक रुकिए, छठ के बाद आकर के वोट का पर्व है, वोट का पर्व मना करके यहाँ से जाइए। व्यवस्था परिवर्तन होने जा रही है। जितने लोग जो बाहर रह रहे थे और छठ में आए थे वो लोग यहाँ ठहर गए हैं, जिसके कारण आप देख रहे हैं कि वोट का परसेंटेज 10% बढ़ गया है। तो ये दर्शाता है कि लोग बदलाव को तैयार हैं और बदलने के लिए जो बाहर जो मजदूर, बाहर अप्रवासी लोग हैं, वो लोग यहाँ आकर के अपना दमखम दिखा रहे हैं। एनडीए वाले तो दावा कर रहे हैं कि जो महिलाओं के लिए जीविका दीदियों को 10,000 रुपये रोजगार करने के लिए दिया, कहीं ना कहीं उसका फैक्टर है, महिलाओं जो है उत्साहित होकर के वोट किया है एनडीए के पक्ष में। महिलाओं के लिए तो नीतीश कुमार अगर ये 10,000 रुपया दे करके, प्रलोभन दे करके, ये समझिए कि माने इस पर तो चुनाव आयोग को एक्शन लेना चाहिए था। पैसा जो है जो 10,000 रुपया अभी तक लोगों के खाते में आ रहा है, चुनाव आचार संहिता लगने के बाद अभी तक 4 दिन पहले तक लोगों के खाते में आ रहा है। चुनाव आयोग को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, सरकार से पूछना चाहिए था कि अब क्यों फ्री जा रहा है लोगों के। तो ये कोई पूछने वाला नहीं है, चूँकि देख ही रहे हैं अंधेर गर्दी इन लोगों का क्या चल रहा है। पूरे एनडीए के गवर्नमेंट जो है वो पूरे तंत्र को अपने गिरफ्त में लेकर के काम करना चाह रही है। लेकिन उसका असर क्या है? उसका असर यह है कि इन्होंने सभी लोगों को, सभी औरतों को पैसा नहीं दिया है। बोल तो दिए कि सभी इतना लाख लोगों को देंगे, लेकिन सभी लोगों को दे नहीं पाए हैं। वो जीविका से जुड़ने वाले लोगों को दे रहे हैं और गांव में इसका जबरदस्त विरोध हो रहा है कि फलाने को मिला, एक आदमी को मिला है, 10 आदमी को नहीं मिला है। तो 10 लोग जो है और उनके विरोध में खड़े हो जा रहे हैं। जी, एक तरफ एनडीए गठबंधन, एक तरफ महागठबंधन, अपने आप को घोसी में कहाँ देख रहे हैं प्रभात जी? घोसी में आपको बता दें, आप लोग तो चुनाव कवर कर रहे हैं, आप लोगों को भी खुद भी आइडिया होगा, चुनाव में हम लोग सबसे आगे चल रहे हैं, बाकी लोग मेरे पीछे पीछे चल रहे हैं और वो लोग हमारे बराबर में आने की कोशिश में जद्दोजहद कर रहे हैं। और उसी क्रम में बौखलाहट में देखिए हमारे काफिले पर आज हमला कर रहे हैं। ये आपको डराना चाह रहे हैं आरजेडी वाले? हाँ, हो सकता है। अब डर गए? अरे डरने की क्या बात कर रहे हैं, हम किसी से डरते नहीं हैं। अपने नेता जो हमारे बोलते हैं कि हमको किसी से डर नहीं है, तो वैसे ही हम भी किसी से नहीं डरते। नहीं डरते? नहीं। क्या कहना चाहेंगे अपने शुभचिंतकों को, घोसी मतदाताओं को, क्या संदेश होगा प्रभात जी का? अपने मतदाताओं से अपील करेंगे कि इस बदलाव की लहर में शामिल हों, इसको आंधी बनाएं और जीत के मार्जिन को इतना बड़ा कर दें
कि यह इतिहास बन जाए यहाँ के लिए। जी, यह इतिहास बन जाए, जीत की इतनी अंतराल कर दीजिए कि इतिहास बन जाए। तो ये थे घोसी विधानसभा क्षेत्र से जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी प्रभात कुमार। तमाम अपडेट देते रहेंगे बिहार विधानसभा में किसके पक्ष में मतदान होता है, कौन होते हैं विजेता घोसी विधानसभा से, तमाम अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए।